मंडी शहर के जेल रोड और इसके साथ लगते क्षेत्रों के साथ साथ सैड मोहल्ले में भीषण तबाही मचाई थी। अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहां पर पहुंचे और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। मंडी में बादल फटने की वजह से ये हादसा हुआ था और मंडी शहर के जेल रोड और इसके साथ लगते क्षेत्रों के साथ साथ सैड मोहल्ले में भीषण तबाही मचाई थी। अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसके बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी का दौरा किया और आपदा प्रभावितों को मदद का भरोसा दिया। देखिए, ये जो है हमारा मंडी शहर का इलाका है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है और यहाँ पे कई नाले हैं जिनका सोर्स कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन भी हुई है, पाथवेज बन गए हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है उसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है और करीबन 22 से 25 घर यहाँ पे जो है वो डैमेज हुए हैं और 3 जानें भी यहाँ पे गई है। तो इस पर हम पूरे तरीके से प्रशासन उसके ऊपर कार्य कर रहा है। हमारे सभी डिप्टी कमिश्नर, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के PWD के सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है और हर तरीके का सहयोग यहाँ के लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। अभी तो मेन चीज़ है कि जो हमारे डैमेज्ड घर है या पार्शली डैमेज्ड घर है वहाँ पे एक्सकवेशन जल्द से जल्द हो सके ताकि फर्दर डैमेज ना हो, क्योंकि अभी ऑनगोइंग मानसून्स है तो उस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर ने भी सभी जो एजेंसीज हैं उनके साथ बात करी है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है यहाँ पे छोटे मशीन्स, क्योंकि हैवी पॉपुलेटेड एरिया है, बड़ी JCB इसमें नहीं जा सकती है, इसलिए छोटे रोबो मशीन्स यहाँ पे लाने का प्रयास किया जाएगा। और कोई बड़े बोल्डर्स है, एक जगह हमने देखा जहाँ पे एक लेडी को भी कल सुबह वहाँ से निकाला गया, बहुत बड़ा बोल्डर है, चट्टान है, उसको भी कंट्रोल तरीके से उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई घरों का भी डैमेज ना हो। मगर आने वाले समय में इसका हम पुनर्निर्माण का पूरा प्रयास करेंगे। मगर अभी जो मैक्सिमम हमारा प्रयास है कि इसमें कम से कम डैमेज इलाके के लोगों को हो और जहाँ जहाँ पर भी मलबा फंसा हुआ है उसको जो है वो साफ़ किया जा सके। तो मंडी में आज भी आपको बता दें कि बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर सिंह हमारे साथ लाइव है। रणबीर, क्या कुछ हालात है अभी मंडी में, जिस तरह से बीते दिन यहाँ पे हालात थे उसके बाद, और मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे, जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की, क्या कुछ मदद का भरोसा दिया? जी हाँ, देखिए, यहाँ पर शहरी विकास मंत्री ने ये कहा है कि उनकी तरफ से भरोसा दिया जाएगा, लेकिन अब राज्य सरकार जो ध्यान देगी वो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। तस्वीरें आपको यहाँ मंडी से दिखाना चाहेंगे कि अभी ब्यास नदी किस तरह से उफान पर है और जिस तरह का अलर्ट न केवल मंडी जिले के लिए है बल्कि प्रदेश के जो 10 जिले हैं उनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जताई है। और यहाँ पर मंडी में देखिए मौसम किस तरह से बना हुआ है और नदी का बहाव देखिए कितना तेज है और जल स्तर कितना ज़्यादा जो है आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में। यहाँ पर अभी जो बारिश का दौर है वो फिलहाल थमा हुआ है, देर रात से ही बारिश जो है रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह का पूर्वानुमान है उसके अनुसार जो मंडी ज़िला प्रशासन है उसकी तरफ से सभी को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और नदी नालों से दूर रहने की अपील जो है लोगों से की गई है। और साथ में जहां पर भूस्खलन की आशंका है ऐसे स्थानों से भी दूर रहने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है अपील की गई है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बादल यहाँ पर अभी भी छाए हुए हैं। यहाँ मानसून सीजन में जिस तरह से नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसमें मंडी ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो आप ये कह सकते हैं वैष्णवी कि इस डिज़ास्टर में जो एपी सेंटर है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर अब तक 35 लोगों की मौत अकेले मंडी ज़िला में हुई है और 27 लोग अभी भी लापता है। नुकसान किस तरह से हुआ है, हालात किस तरह से होंगे, आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 1015 घरों को नुकसान पहुंचा है और 1192 मवेशी जो है
मारे गए हैं। तो इस तरह से नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी भी मंडी जिला की ही अगर हम बात करें तो 193 के करीब सड़कें बंद पड़ी हुई है, जो पिछले कल शाम तक की जानकारी दी गई थी एसडीएमए की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। 45 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप हैं और पेयजल की 58 परियोजनाएं प्रभावित हैं। तो ऐसे में मंडी जिला में जो है हालात फिलहाल जो है कुछ जगहों पर सामान्य है, लेकिन अधिकतर जगहों पर हालात जो है सामान्य नहीं है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और लोग अभी दहशत में है। वैष्णवी।